गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम्। दुख कहीं भी हो सकता है, कहीं शरीर को, कहीं वाणी को, कहीं मन को यह दुख पीड़ित करता है। मैंने इन तीनों से ही संबंध विच्छेद कर लिया है, अतः मैं परम पुरुषार्थ के रूप में सुख में स्थित हूँ। विवेचना। जहाँ जगत है वहाँ दुख है, और दुख इस संसार का पर्याय है। जो जगत में रहता है उसे दुख होना स्वाभाविक है। दुख कहीं भी हो सकता है, शरीर का दुख हो सकता है, शब्दों का भेदन से हो सकता है, मन दुखी हो सकता है, किसी के शब्द चुभ सकते हैं, कई तरीके से मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से दुख हो सकता है। और दुख होना स्वाभाविक भी है। दुख सर्वत्र होते हैं क्योंकि जगत कामनाओं का जंजाल है, संजाल है, सुंदर जाल है। ये संसार इच्छाओं का सुंदर जाल है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है तो कोई वाणी से दुखी है। क्रोध, काम, लोभ, मोह इन दुखों के कारण हैं। तपस्वी योगी भी इनसे मुक्त नहीं हो पाए। सांसारिक बंधनों के नागपाश में बंधकर व्यक्ति कर्म और उसके फलों के प्रति चिंतित व दुखी रहता है। प्राप्ति की आशा में कठोर श्रम साध्य करता है, और जब अपेक्षित फल नहीं मिल पाता तो देह पीड़ित होती है। जो श्रम से क्लांत रहे, वाणी खिन्न हुई और मन कसैला हो गया। फिर ईश्वर को कोसना शुरू कर दिया। ईश्वर तो सीधे हैं भाई, उनको जैसे भी कर लो। मन करे एक लोटा जल चढ़ा दो, मन करे उनको न जलाओ, लेकिन अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ईश्वर को कोसो। जिस व्यक्ति ने तन मन मनसा वाचा कर्मणा दुखाया है उसको कोसो। तो इन सब से दूर हो जाना ही आत्मबोध की निशानी है। राजा जनक कहते हैं कि मैंने तन मन और वाणी का परित्याग कर दिया है, और अब मैं पुरुषार्थ को प्राप्त करके परम सुख में स्थित हूँ। ये मैंने पुरुषार्थ किया है, जिससे मैं अपने आत्मबोध निरंजन होने का मैंने पुरुषार्थ किया, जिससे मैं अब सुखी हूँ। कृतं किमपि नैव स्याद् इति संचिन्त्य तत्त्वतः यदा यद् कर्तुम् आयाति तत् कृत्वा से यथा सुखम्। व्यक्ति जो भी करता है या जो भी हो जाता है वह किसी भी प्रकार कहीं भी आत्मा से संबंधित नहीं होता है। मैंने इस सत्य को जान लिया है, और यही सुकृत भी है, सुंदर कार्य है। उसे करता हुआ मैं परम सुख में स्थित हूँ। राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र को बता रहे हैं कि मैं जो सुकृत है उसको करता हुआ अब मैं परम सुख में स्थित हूँ। विवेचना।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसी करसी तो तल तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि जगत में कर्म को मुख्य मान लिया है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अष्टावक्र महर्षि गुरुजी इसके इतर कर्म को प्रधान मानने वालों को भ्रमित कहते हैं और कहते हैं विडंबना यह है कि कोई भी इस भ्रम से बाहर आना नहीं चाहता। कर्म का देह और जीवन के लिए महत्व है। देह का पोषण और जीवन के कर्तव्य दायित्व कर्म बिना संभव नहीं होते और यही कर्म का नियम है। कर्म सहज रूप में होना चाहिए अर्थात सहज जीवन निर्वाह, लोभ नहीं, संग्रह की आसक्ति नहीं, पीढ़ियों के लिए संचित कर देने का लालच नहीं। ये कर्म सहज होते हैं। इनके उद्यम भी बहुत कठिन नहीं होते और तो और सहज और सात्विक कर्मों का फल भी समय से प्राप्त होता है। उसमें दुविधा नहीं होती। बीज बोया तो फल आएगा, बशर्ते उचित और सहज देखभाल हो। बीज किसी और ने बोया, फल पर तेरी कुदृष्टि है तो उसकी प्राप्ति के लिए असहज अनुचित प्रयास भी करने होंगे। यह आसक्ति है जो तुझे चोर बनाती है। राजा जनक इस सत्य से अवगत हो गए कि आत्मविज्ञ के सभी कर्म सहज व सात्विक होते हैं और वह इन कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। जैसे जल के संपर्क में रहकर कमल दल नहीं भीगता, वैसे ही जनक आत्म हो गए हैं और आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं। यह जानकर वे परम सुख में स्थित हैं। अष्टावक्र महर्षि की जय। गुरु जी की, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है। राजा जनक की जय। त्रेता युग की जय। सनातन हिंदू धर्म की जय। विराम लेती हूँ।